अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखना, अगर हमारे घर की इलेक्ट्रिक आयरन ख़राब हो जाए तो इसको किस तरीके से हम चेक करेंगे और क्या क्या चीज़ें हमने चेक करनी हैं, मेन जो पॉइंट्स है वो क्या क्या हैं। किसी मकैनिक को दिखाने की बजाय हम खुद क्यों ना थोड़ा सा तजर्बा कर लें। तो दोस्तों इन चीज़ों में भी केयरफुल रहना चाहिए। स्टार्ट में तो बेसिक ये चीज़ें होती हैं, अगर ये चीज़ें हम स्टार्ट में ही ठीक करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह का ख़तरा नहीं होता। तो मैं आपको इस वीडियो में आसान तरीन तरीका दिखाऊंगा और ये वही तरीका है जिस तरीके से कोई भी मकैनिक है वो चेक करता है कि कोई भी मशीन है बेसिक, उसमें सबसे पहले जो है वो है सप्लाई आनी चाहिए, किसी भी चीज़ में पावर आनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक वायरिंग अगर ऑन नहीं हो रही तो इसकी जो बेसिक है वो क्या चेक करना है। तो चलिए आपको स्विच लगा के चेक करवाते हैं। ये आयरन ऑन ही नहीं हो रही और इसका जो हल है वो किस तरीके से हम इसको ठीक करेंगे और क्या क्या चीज़ें बेसिक चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो इलेक्ट्रिक स्विच लगाया ऑन करके चेक करवाएंगे। इलेक्ट्रिक हमने स्विच जो ऑन किया और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं कि इसमें कोई भी पावर के हिसाब से, इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से कोई भी चीज़ ऑन नहीं हो रही। तो इसको ऑपरेट करके चेक करते हैं। ये देखें, इसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऑन नहीं हो रही और इसका जो मेन पावर जो बल्ब लगाया हुआ है कंपनी ने, उसमें पावर का साइन नहीं आ रहा, क्योंकि अगर इसमें पावर आती तो इसका जो कलर है वो चेंज होना था और कलर चेंज के साथ साथ इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो रद्द-ए-अमल है वो स्टार्ट हो जाना। तो अब हमने क्या करना है, मेन स्विच इसका उतारना है। मेन स्विच उतारने के बाद ये आपके सामने आ गया जी मेन स्विच। तो मेन स्विच उतारने के बाद इस आयरन को हमने खोलना है। और एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, जब भी आपने इलेक्ट्रिक आयरन को चेक करना है तो आपके पास कोई भी चीज़ जिससे इलेक्ट्रिक शॉक आपको लग सकता है वो आपने यूज़ नहीं करनी। आप घर पे अगर खोलना चाहते हैं तो इसके नीचे कोई ये ईंट वगैरह रख लें, अगर ईंट नहीं है तो कोई लकड़ी वगैरह रख लें, ताकि आपकी जो जान की सेफ्टी है वो सबसे पहले है। और इसके बाद आती है जी बेसिक चीज़ें। क्या है बेसिक? ये है कि पहले आपने मेन सप्लाई चेक करनी है। अगर मेन सप्लाई नहीं आ रही तो इसके जो बैक साइड पे कवर लगा हुआ है, ये जो कवर है ये आपको खोल के दिखाएंगे। आपने भी इसको खोलना है। तो ये आम सी बेसिक चीज़ है। इसमें हर घर में आपके पास इलेक्ट्रिक के हवाले से टेस्टर तो मौजूद ही होता है। तो इसको हमने खोलना है जी टेस्टर की मदद से। और बेसिक यही है, हम भी इसी तरीके से चेक करते हैं। कोई भी चीज़ हो घर की, चाहे वो एसी ही क्यों ना हो या फ्रिज क्यों ना हो या वॉशिंग मशीन वगैरह, तो उसकी बेसिक चीज़ें यही होती हैं, क्या हमारी चीज़ में मेन सप्लाई आ रही है, पावर आ रहा है, करंट आ रहा है। उसके बाद अब मरहला स्टार्ट होता है जी। ये इसकी जो बैक साइड है, इसका जो कवर है वो हमने खोला है और जैसे ही हमने कवर खोला है तो इसकी जो वायर है वो अंदर से टूटी हुई है। ठीक है, अब इस वायर को हमने लगाना किस तरीके से है और ये वायर टूटने की रीज़न क्या है ये भी आपको हम दिखाएंगे और बताएंगे भी इसका जो प्रैक्टिकल है। ये आपके सामने जो वायर है ये इस कनेक्टर के साथ लगनी है और अभी ये फ़िलहाल टूटी हुई है, जिसकी वजह से इसमें जो पावर है वो ऑन नहीं हो रही थी। अब हमने इलेक्ट्रिक आयरन को आपके सामने ठीक करना है और इसको ठीक करने के लिए हमें, जैसा कि ये थिम्बल लगा हुआ है पहले, इसी तरह का एक और थिम्बल रिक्वायर्ड होगा। तो ये आपको ये जो आयरन का थिम्बल है ये आपको मार्केट से बड़ा ही आसानी से मिल जाएगा। और मेरा काम है चूँकि रिपेयरिंग का, फ्रिज एसी का, तो मेरे पास ये एसी की जो अर्थिंग वायर होती है ये इंडोर में भी यूज़ होती है और आउटडोर में भी यूज़ होती है। ये काफ़ी मिकदार में पड़ी होती है। तो हम क्या करते हैं जी, इसको जोड़ लगाने के लिए हमने इसको यूज़ करना है, इस वायर को। ये जो इलेक्ट्रिक की वायर है ये पहले इसको हम थोड़ा सा
लंबा करेंगे ताकि इसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाए और जॉइंट आसानी से लग सके। तो अब हमने क्या करना है, ये जो एसी की जो वायर है, अगर आपके पास ये अवेलेबल हो या इस तरह का कोई सेम और कोई थिम्बल मिल जाए तो इसके साथ आपने कनेक्ट करना है बड़े आसानी से, बड़े ध्यान से। और इलेक्ट्रिक की जो शॉक की अगर बात की जाए तो इसमें सेफ्टी इसी चीज़ की है जी। तो अब इस जोड़ को हम टाइट करेंगे। अच्छा, एक जोड़ लगाने के बाद एक चीज़ और आपको बताता चलूँ, तो इसके ऊपर अब हमने करनी है जी इलेक्ट्रिक टेप। इलेक्ट्रिक टेप के अलावा भी इसका एक हल है। अगर आपके पास हीट प्रूफ स्लीव मौजूद हो तो आपने इस जोड़ के ऊपर हीट प्रूफ स्लीव लगा के तो उसके बाद ही जोड़ को पक्का करना होता है जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने हमने ये जो टूटा हुआ जोड़ था इसको लगा लिया और इसको टाइट कर लिया अच्छे तरीके से हमने, ताकि इसमें प्ले ना रहे। तो जोड़ को टाइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे जी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक टेप कर देंगे। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, और एक चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ी अहम है कि आपका जो जोड़ है वो लूज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपके जहन में आ रहा हो जा, अब आप सोच रहे होंगे जी अगर टेप की जगह और कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक और भी चीज़ है, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। अगर आप इलेक्ट्रिक टेप यूज़ नहीं करना चाहते तो एक हीट प्रूफ स्लीव मिलती है, तो इसको हम यूज़ करके जोड़ को बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लगा सकते हैं। तो इस जोड़ को हमने अच्छे तरीके से टाइट किया है, और टाइट करने के बाद अब हम दोबारा जो स्क्रू है उसको कनेक्टर के साथ कह लें, या जो हमने नया थिम्बल लगाया उसके साथ हम कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद आपको प्रैक्टिकल के साथ इसका जो एम्पेयर है वो चेक करवाएंगे, और ताकि आपको कोई मसला ना हो। एक चीज़ आप के जहन में आ रही होगी, हमारे पास तो एम्पेयर मीटर नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आपके पास एम्पेयर मीटर नहीं है तो आपने आयरन को जस्ट कुछ सेकंड के लिए ऑन करना है। ऑन करने के बाद दोबारा ऑफ़ कर देना है, और आयरन को चेक करना है कि जी गर्म हो रही है या नहीं। तो इस तरीके से हमें जो बेसिक है वो पता चल जाएगा, किस तरीके से हम खुद आयरन ठीक कर सकते हैं या कम से कम चेक कर सकते हैं। तो इसको हमने टेस्टर के साथ टाइट किया है। टाइट करने के बाद अब दोबारा हम स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, ताकि इसमें किसी भी किस्म की लूजिंग ना रहे। स्क्रू को टाइट करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, आपको एम्पेयर मीटर लगा के लाइव चेक करवाना है कि हमारा जो लगाया हुआ थिम्बल ये कामयाब हुआ है या नहीं। तो अब हमने क्या करना है जी, एम्पेयर मीटर को लगाना है एक साइड पे, क्योंकि मेरे पास ये सहूलत मौजूद है तो मैं इस सहूलत से फ़ायदा उठाऊंगा। एक वायर पे लगाना है और उसके बाद आयरन को हमने ऑन कर देना है। एक चीज़ आप देखेंगे कि जैसे ही आयरन को मेन सप्लाई हम देंगे, एक तो आपको एम्पेयर दिखाएंगे, और दूसरा क्या है जी, इसमें आपको सप्लाई नज़र आएगी। तो हमने सेटिंग इस तरीके से करनी है जी। तो दोस्तों, अब हमने क्या करना है जी, मेन स्विच ऑन लगाना है, और लगाने के बाद आयरन को करना है जी ऑन। ये देखें आयरन ऑन हो गई, ये लाइव डेमो है, ये देख लें आप, एम्पेयर्स चल रहे हैं। तो एम्पेयर के साथ साथ इसकी जो इलेक्ट्रिक की जो लाइट है वो भी माशाल्लाह जल पड़ी है। तो आयरन अपना काम कर रही है, ये देख रहे हैं आप, चेक करें। इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की लाइट है, इसका जो इंडिकेटर है वो ऑन हो गया है। तो अब हमने क्या करना है, अगर आपके पास एम्पेयर मीटर मौजूद नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा करीब करके दिखा देता हूँ जी। तो मैं अगर आपको करीब करके दिखाना चाह रहा था, ये देखें, अब इलेक्ट्रिक हमारी इसमें सप्लाई आ रही है, और हमारा जो एम्पेयर मीटर है उसके ऊपर तकरीबन 4.3 इसके जो एम्पेयर्स हैं वो आ रहे हैं। आयरन के जो एम्पेयर होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन है तो उसके जो एम्पेयर्स होते हैं वो इतने ही होते हैं। और जब भी आप इलेक्ट्रिक आयरन ठीक करें तो इसका जो ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट है वो आपने लाजमी चेक कर लेना कि ऑटोमेटिक हो रही है या नहीं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी।
अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास एक बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। और एक चीज़ और, ये ऐसे ही हमने एम्पेयर मीटर उतारना है। एम्पेयर मीटर को अलग करने के बाद अब हमने आयरन को दोबारा रीपैक कर देना है इसी तरीके से। और रीपैक करने के बाद आयरन को हम दोबारा चलाएंगे और दोबारा चलाने के बाद ही इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो चेक करेंगे। जी तो दोस्तों, अब इलेक्ट्रिक आयरन का आपको जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है वो चेक करवाते हैं। हमने मेन ऑन की है। मेन ऑन करने के बाद अब इसको थोड़ी देर चलने देंगे। ये देखें, अब ये बिल्कुल 1 नंबर पे है और ये बिल्कुल गर्म हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर है वो अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आयरन का जो इलेक्ट्रिक वाला बल्ब है, करंट वाली जो मेन लाइट है वो ऑन हो जाएगी। तो ये देखिए आपके सामने, अब दोबारा हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा गर्म करते हैं। ये देखें, तो इस तरीके से हम किसी भी इलेक्ट्रिक आयरन का ऑटोमेटिक सिस्टम है वो ऑन करते हैं। अब हमने की है ये 3 पॉइंट पे, तो 3 पॉइंट तक जैसे ही आयरन गर्म होगी तो ऑटोमेटिक इसका जो थर्मोस्टेट है वो आयरन को ऑफ़ करवा देगा। तो आपने भी अगर इलेक्ट्रिक आयरन खुद ठीक की है या किसी से करवाई है तो उसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम है वो लाजमी चेक करना है ताकि आप किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक से या आपके जो कपड़े हैं वो जलने से बच सकें। ये देखें, ये खुद ही ऑटोमेटिक हो गई है। अब ये 3 नंबर पे हमने ऑन की थी और 3 नंबर पे टेम्परेचर जो है वो पूरा हो चुका है। इलेक्ट्रिक आयरन फुल गर्म हो चुकी है।